अथवा कार्ल मार्क्स। एपिसोड जारी है। इस एपिसोड में मैं बुद्ध और कार्ल मार्क्स के विचारों में डॉक्टर अंबेडकर ने जो तुलना की है वो बताने वाला हूं। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेज है अंबेडकर रामा। और इस एपिसोड के लिए पेज नंबर वॉल्यूम 7 है अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस हिंदी, पेज नंबर 336 से 342 के बीच आप मटेरियल देख सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि पहली बात पर बुद्ध तथा मार्क्स में पूर्ण सहमति है। यहाँ पे एक पोत्तपाद नामक ब्राह्मण के बीच जो बातचीत हुई थी उसका बहुत सारे सवाल जवाब का रेफरेंस देते हैं और उसके बाद लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि जहां तक वर्ग संघर्ष के प्रति बुद्ध के दृष्टिकोण का संबंध है, अष्टांग मार्ग का उनका सिद्धांत इस बात की मान्यता देता है कि वर्ग संघर्ष का अस्तित्व है और यह वर्ग संघर्ष ही है जो दुख और दुर्दशा का कारण है। दुख तथा कष्ट का अस्तित्व है और ये विद्यमान रहते हैं। अंबेडकर व्याख्या करते हैं यहां पर कि यदि हम यह समझ लें कि दुख का कारण शोषण है, तब बुद्ध इस विषय में कार्ल मार्क्स से दूर नहीं है। व्यक्तिगत संपत्ति के प्रश्न के संबंध में बुद्ध तथा आनंद के बीच जो बातचीत हुआ था उसका यहां रेफरेंस डॉक्टर अंबेडकर देते हैं। और बुद्ध आनंद के बीच जो बात हुई थी उसके एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा था कि मैंने कहा है धन लोलुपता संपत्ति के स्वामित्व के कारण होती है। जहां पर किसी प्रकार की संपत्ति का अधिकार नहीं है, वहां कोई संपत्ति या अधिकार न होने के कारण संपत्ति की समाप्ति या अधिकार की समाप्ति पर कोई धन लोलुपता या लालचीपन दिखाई देगी। आनंद कहते हैं नहीं प्रभु। आगे कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि मैंने कहा कि दुराग्रह स्वामित्व का मूल है। इसे इस प्रकार समझा जाना चाहिए, यदि किसी व्यक्ति में किसी वस्तु के संबंध में चाहे जो हो किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है, तो क्या ऐसा होने पर आसक्ति के अंत होने पर अधिकार या संपत्ति का आभास होगा? आनंद कहते हैं नहीं होगा प्रभु। भिक्षु संघ के जो नियम है इसके सबसे बेहतरीन प्रमाण है। नियमों के अनुसार एक भिक्षु केवल 8 वस्तुएं अपने पास रख सकता है। 8 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? प्रतिदिन पहनने के लिए 3 वस्त्र त्रिचीवर, कमर में बांधने के लिए एक पेटी कटी बांधनी, एक भिक्षा पात्र, एक उस्तरा वाती, सुई धागा और पानी साफ करने की एक छलनी या छन्ना। इसके अलावा एक भिक्षु के लिए सोने या चांदी को प्राप्त करना पूर्णतः निषिद्ध है, मनाही है, क्योंकि उससे यह आशंका होती है कि सोने या चांदी से वह उन 8 वस्तुओं के अलावा कुछ और वस्तुएं भी खरीद सकता है। और यहां अंबेडकर की बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि ये रूस में साम्यवाद में पाए जाने वाले नियमों से बहुत अधिक कठोर है। अब साधन की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि बुद्ध ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने साधन भी निश्चित किए थे। पहला, पंचशील का आचरण, कि बुद्ध ने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह उन समस्याओं की कुंजी है जो उनके मन में बार बार उठा करती थी। नए सिद्धांत का आधार यह है कि सारा संसार कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। यह एक ऐसा तथ्य था जिस पर न केवल ध्यान देना आवश्यक था, बल्कि मुक्ति की किसी भी योजना में इसे प्रथम स्थान देना था। इस तथ्य को मानकर बुद्ध ने इसे अपना सिद्धांत का आधार बनाया। उनका कहना था कि उक्त सिद्धांत को यदि उपयोगी होना है तो कष्ट तथा दुखों का निवारण हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब इस कष्ट या दुख के क्या कारण हो सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में बुद्ध ने कहा कि इसके 2 कारण हो सकते हैं। मनुष्य के कष्ट तथा दुख उसके अपने ही दुराचरण के फलस्वरूप हो सकते हैं और दुख के इस कारण का निराकरण करने के लिए उन्होंने पंचशील के मार्ग को अपनाने, उनका अनुपालन करने का उपदेश
दिया था। यह पंचशील क्या है? पंचशील में जो बात है, पहला, किसी जीवित वस्तु को को न ही कष्ट देना और न ही कष्ट पहुंचाना। चोरी अर्थात दूसरे की संपत्ति को धोखाधड़ी या हिंसा द्वारा न हथियाना और न उस पर कब्जा करना। झूठ न बोलना, तृष्णा न करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना। अंबेडकर कहते हैं कि बुद्ध का मत है कि संसार में कुछ कष्ट एवं दुख मनुष्य के प्रति पक्षपात के कारण है। इस पक्षपात का निराकरण कैसे किया जाए, इसके लिए बुद्ध ने आष्टांगिक मार्ग का रास्ता दिखाया, उपदेश दिया। ये क्या है? सम्यक दृष्टि, आप सब जानते हैं, अंधविश्वास से मुक्ति, सम्यक संकल्प जो बुद्धिमान तथा उत्साहपूर्ण व्यक्तियों के योग्य होता है, सम्यक वचन अर्थात दयापूर्ण स्पष्ट सत्य भाषण, सम्यक आचरण अर्थात शांतिपूर्ण ईमानदारी तथा शुद्ध आचरण, सम्यक जीविका अर्थात किसी भी जीवधारी को किसी भी प्रकार की क्षति या चोट न पहुंचाना। अन्य 7 बातों में सम्यक परीक्षण, सम्यक स्मृति अर्थात एक सक्रिय तथा जागरूक मस्तिष्क, सम्यक समाधि अर्थात जीवन के गंभीर रहस्यों के संबंध में गंभीर विचार। इस अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म परायणता और न्याय संगत राज्य की स्थापना करना तथा उसके द्वारा संसार के दुखों का निवारण करना था। बुद्ध के सिद्धांत का अगला जो महत्वपूर्ण अंग है वो है निब्बान का सिद्धांत। निब्बान का सिद्धांत अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत का अभिन्न अंग है। निब्बान के बिना अष्टांगिक मार्ग की प्राप्ति नहीं की जा सकती। निब्बान का सिद्धांत यह बताता है कि अष्टांग मार्ग की प्राप्ति में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। मुख्य रूप से 10 कठिनाइयां हैं, मैं गिन देता हूं, व्याख्या किताब में पढ़ लीजिएगा। पहला अहम, दूसरा संदेह या अनिर्णय की स्थिति, तीसरा संस्कारों तथा धर्मानुष्ठानों की क्षमता पर निर्भर करना, चौथा शारीरिक वासनाएं, पांचवा दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष व वैमनस्य की भावना, छठी भौतिक वस्तुओं से मुक्त भावी जीवन के प्रति इच्छा का दमन है, सातवीं भौतिकता से मुक्त संसार में भावी जीवन के प्रति इच्छा का होना, आठवां अभिमान है और नवां दम्भ है। ये वे कमजोरियां हैं जिन पर मनुष्य के लिए विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। आगे कहते हैं कि 10वीं बाधा अज्ञानता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यद्यपि अन्य सभी कठिनाइयों और बाधाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है, फिर भी अज्ञानता बनी रहेगी। बुद्धिमान तथा अच्छे व्यक्ति के शरीर में कांटे के समान चुभती रहती है। यह मनुष्य की अंतिम तथा सबसे बड़ी शत्रु है। आगे लिखते हैं कि आर्य अष्टांग मार्ग का अनुसरण करके इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना ही निब्बान है। आर्य अष्टांग मार्ग सिद्धांत यह बताता है कि मनुष्य का मन कौन सी स्थिति एवं मनोवृत्ति का परिश्रम पूर्ण पोषण करना चाहिए। निब्बान का सिद्धांत उस प्रलोभन या बाधा के विषय में बताता है जिस पर यदि व्यक्ति अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना चाहता है तो उन पर गंभीरता पूर्व विजय प्राप्त करनी होगी। नवीन सिद्धांत का चौथा भाग पारमिता है। पारमिता सिद्धांत एक व्यक्ति के दैनिक जीवन में 10 गुणों का आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। वे 10 गुण क्या है? इस प्रकार है: पन, शील, नेखम, दान, वीर्य, शांति, सच, अधिष्ठान, मित, उपेक्षा। पन या बुद्धि वह प्रकाश है जो व्यक्ति को अविद्या, मोह या अज्ञान के अंधकार से हटाता है। पन के लिए अपेक्षित है कि व्यक्ति अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति से पूछकर अपनी सभी शंकाओं का समाधान कर ले, बुद्धिमान लोगों से संबंध रखे और विभिन्न कलाओं और विज्ञान का अर्जन करे।
जो उसकी बुद्धि विकसित होने में सहायक हो। शील नैतिक मनोवृत्ति अर्थात बुरा न करने और अच्छा करने की मनोवृत्ति है। गलत काम करने पर लज्जित होना है। दंड के भय से बुरा काम न करना शील है। शील का अर्थ है गलत काम करने का भय। नेक्खम संसार के सुखों का, सांसारिक सुखों का परित्याग है। दान का अर्थ है अपनी संपत्ति, रक्त तथा अंग उसके बदले में किसी चीज की आशा किए बिना दूसरों के हित और भलाई में अपने जीवन तक को लगा देना। संपत्ति, रक्त, अंग, जीवन। वीर्य का अर्थ है सम्यक प्रयास। आपने जो कार्य करने का निश्चय कर लिया है वह पूरी शक्ति से कभी भी पीछे मुड़कर देखे बिना करते रहना। शांति का अभिप्राय सहिष्णुता है। इसका सार है घृणा का मुकाबला घृणा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि घृणा का मुकाबला घृणा से करने से शांति नहीं आ सकती। इसे केवल सहिष्णुता द्वारा शांत किया जा सकता है। सत्य सच्चाई है। बुद्ध बनने की आकांक्षी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसका वचन सत्य होता है, सत्य के अलावा कुछ नहीं होता। अभित्थान अपने लक्ष्य तक पहुंचने का संकल्प, दृढ़ संकल्प है, उसे अधिष्ठान कहते हैं। मैत्री सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति की भावना है, चाहे कोई शत्रु हो, मित्र हो, पशु हो, मनुष्य हो, सभी के प्रति यह भावना। उपेक्षा अनासक्ति है जो उदासीनता से भिन्न होती है। यह मन की वह अवस्था है जिसमें न तो किसी वस्तु के प्रति रुचि होती है, परिणाम से विचलित व अनुत्तेजित हुए बिना उसकी खोज व प्राप्ति में लगे रहना ही उपेक्षा है। लिखते हैं आगे कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह इन गुणों को अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ अपने व्यवहार में अपनाए, इन पर आचरण करें। यही कारण है कि इन्हें परिमिता, पूर्णता की स्थिति, परिमिता का मतलब पूर्णता की स्थिति कहा जाता है। यही वह सिद्धांत है जिसे बुद्ध ने संसार में दुख तथा क्लेश समाप्ति के लिए अपने बोध एवं ज्ञान के परिणाम स्वरूप प्रतिपादित किया। अब यहां डॉक्टर अंबेडकर यहां कंक्लूड करते हैं इस सेक्शन में कि साम्यवादियों द्वारा अपनाए गए साधन भी इसी भांति स्पष्ट, संक्षिप्त और स्फूर्तिपूर्ण है। दो ही इनके विकल्प हैं, हिंसा और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। और कहते हैं कि स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध और कार्ल मार्क्स में क्या समानताएं हैं तथा क्या विषमताएं हैं। अंतर व विषमता साधनों के विषय में, साध्य दोनों में समान है, लक्ष्य एक ही तरह का है। कार्ल मार्क्स और बुद्धा का लक्ष्य एक ही है, साधन अलग अलग है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। अंबेडकर नामा अगले एपिसोड में जल्द मिलता हूं। देखते रहिए और शेयर करते रहिए। शुक्रिया। जय हिंद।